ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। एक संगे बोलते पाए। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुस्वरूपिणी प्रणमामि भक्त्या विहीनाय अपराधलक्षये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दं। वृन्दाय तुलसीदेवी हृदयाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वागीशयस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य वक्षसि यस्यस्ते हृदय संवित् तं नरसिंहं भजे। इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहे नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। ॐ नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरे अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। हरे कृष्ण। हिंदी बोलते हैं सब समझ जाएंगे। हिंदी बोलेगा तो सब वो समझ सकता है। इंग्लिश में तो थोड़ा थोड़ा कोई नहीं समझते। हाँ, अभी बांग्ला बोलते बारी किंतु हमारा अभ्यास नहीं तो हिंदी तो बोलो। हिंदी तो बोलेगा तो भूल जावे तो बांग्ला बोल दे। हिंदी तो चलेगा। बांग्ला हिंदी मिक्स हिंदी में चलेगा। अपना सब बांग्लादेश है ना। बांग्लादेश कौन जिला है? चिटागांग सिलेट सब जगह। मैक्सिमम चिटागांग 98% चिटागांग। हमारे गुरु महाराज उन्होंने जन्म 1896 जसोर जिला बांग्लादेश। जसोर नॉट बैन। ओके ठीक है। हम लोग आज बड़ा एक शुभ दिन है भक्ति प्राप्त करने का और भक्ति में सब प्रकार के जो विघ्न हैं उन विघ्नों को विनाश करने का आज बड़ा ऑस्पिशियस बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। इसलिए आज के दिन हम लोग उपवास करते हैं। सब उपवास किए ना? हमने भी सुबह से उपवास किया हुआ है। अभी जल भी ग्रहण नहीं किया। सोचा नरसिंह भगवान की महिमा बोलेंगे उसके बाद जल ग्रहण करेंगे। तो सुबह से सहयोग नहीं मिला, किसको सुनाए? इसलिए आप सब भक्त लोगों को देखकर सहयोग मिला। इसलिए मैं आप सबका ऋणी हूँ। क्योंकि जब तक भगवान के जन्म कथा को ना सुनाया जाए, उनकी महिमा को नहीं सुनाया जाए, उससे पहले जलपान कैसे हो? इसलिए जल भी ग्रहण नहीं किया। आप लोगों को देखने आया और भगवान की महिमा को गान करने आया।
यहाँ पर आने में 2.5 घंटा लग गया, लेकिन बड़ा आनंद था। क्यों? सारे रास्ते हरि नाम को हुआ, है ना। कोई एक सुयोग मिल जाए हरि नाम करने का तो कितनी अच्छी बात है ना। अब यहाँ से जाएंगे फिर 3 घंटा लगेगा, फिर और हरि नाम हो जाएगा, तो आज 64 माला हो जाएगा आसानी से। तो सुनो, श्रीमद् भागवत महापुराण यद वैष्णव नाम प्रियम। श्रीमद् भागवत जी, उसमें 12 स्कंद हैं, लेकिन भागवत जी में 10 लक्षण हैं। समझ रहे हैं? हमारा हिंदी समझते हैं? भागवत, श्रीमद् भागवत ग्रंथ सारे शास्त्रों का सार है। वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, ब्रह्मसूत्र, इन सारे ग्रंथों का जो सार है श्रीमद् भागवत महापुराण, और उनको महापुराण कहा गया। पुराण और महापुराण में अंतर है। पुराण में 5 लक्षण होते हैं, सिम्टम्स, और जिसमें 10 लक्षण हो, 10 सिम्टम्स, उसको कहा जाता है महापुराण। इसलिए भागवत महापुराण, ये 10 लक्षण क्या है भागवत जी के? सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम उति मनवंत्र ईश अनुकथा निरोध मुक्तिर आश्रय। ये 10 लक्षण भागवत जी के। 3rd कैंटो सर्ग लीला, 4th कैंटो विसर्ग लीला, 5th कैंटो स्थानम, 6th कैंटो पोषणम, 7th कैंटो सप्तम स्कंद उति, और 7th कैंटो भागवत सप्तम स्कंद में श्री नरसिंह भगवान और प्रहलाद जी की कथा का वर्णन हुआ, और उसका लक्षण बताया उति ही। उति ही का मतलब होता है वासना, इच्छा, डिजायर्स। और 7th कैंटो भागवत में 2 प्रकार की इच्छा का वर्णन हुआ, एक शुभ कर्म, शुभ वासना, और एक अशुभ वासना। शुभ वासना किसकी? बोलते भगवान, उनके भक्त श्री नरसिंह भगवान और प्रहलाद महाराज। और अशुभ वासना कौन? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु की भी डिजायर है ना, उसकी भी वासना है, लेकिन उसकी जो वासना है वो अशुभ है, इनऑस्पिशियस, क्योंकि नाम ही क्या है? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु का मतलब, हिरण्य का मतलब स्वर्ण, और कशिपु का मतलब सुंदर बिस्तरा, मतलब दोनों ही भोग की वस्तु है। एक तो सोना मतलब धन संपत्ति, और दूसरा बड़ा सुंदर बिछौना, उस पर भी क्या? इंद्र तृप्ति। तो हिरण्यकशिपु का सर्वस्व ही इंद्र तृप्ति पर आधारित है। लेकिन प्रहलाद का नाम क्या? प्रहलाद। हलाद का मतलब है आनंद, और प्रहलाद का मतलब परिकृष्ट रूपेण आनंद। कोई साधारण ऑर्डिनरी आनंद नहीं। जैसे भूख लग रही है, पकौड़ा, पूड़ी, हलवा खाया, आनंद आ गया, ये वाला आनंद प्रहलाद नहीं। हलाद का मतलब आनंद, लेकिन प्रहलाद का मतलब प्रकृष्ट रूपेण आनंद। वो आनंद जो कभी समाप्त नहीं होता, वो आनंद जो सब समय बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और वो आनंद किसमें है? भक्ति में, और भक्ति की क्रिया में। इसलिए प्रहलाद महाराज ने जिस प्रकार भक्ति का विवेचन किया, भक्ति की बात बतलाई, ऐसा और किसी ने नहीं बतलाई। इसलिए सप्तम स्कंद, 7th कैंटो, comprised of 2, inauspicious and auspicious, शुभ वासना और अशुभ वासना। तो एक बार की बात है,
युधिष्ठिर जी का राजसूय यज्ञ हुआ। युधिष्ठिर महाराज, अच्छा हमको एंडिंग कितने बजे करना है? हम 9 o'clock फिनिश करते हैं, आप 8:50 तक जा सकते हैं। ओके, देन अकॉर्डिंगली आई प्लान माय Yes, so that's fine. We have 2 hours. सो हाँ, युधिष्ठिर महाराज एक बार भगवान श्री कृष्ण से कहे, प्रभु मैं पूरी पृथ्वी का राजा बनना चाहता हूँ, बहुत धन होगा और सब जगह मेरा नाम होगा, मैं राजा बनना चाहता हूँ, मैं आपसे ये वर मांगता हूँ। भगवान कहने लगे, हैं मेरा भक्त तो कभी मुझसे मांगता नहीं। युधिष्ठिर तुम कैसे भक्त हो? लेकिन कोई तो बात है, कोई तो रहस्य है, तुमने ये बात कही। अच्छा बतलाओ बतलाओ तुमने ऐसा क्यों कहा? तो युधिष्ठिर जी ने कहा, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं जो कृष्ण भक्ति करता है वो क्या हो जाता है, भिखारी बन जाता है, भगवान उसका सब ले लेते हैं और वो भिखारी बन जाता है। लेकिन मैं ये दिखलाना चाहता हूँ अपने एग्जाम्पल से कि मैं कृष्ण भक्ति करता हूँ, भगवान के साथ रहता हूँ, मैं भिखारी नहीं, मैं पृथ्वी का राजा बन गया, है ना। इसलिए यदि कोई भक्त भगवान से कुछ मांगता है तो वो अपने लिए नहीं, समाज को शिक्षा देने के लिए और भक्ति की बात को बोलने के लिए मांगता है ना, समझ रहे? तो युधिष्ठिर महाराज ने एक राजसूय यज्ञ किया जिसमें बहुत सारे राजाओं को बुलाया। उस राजसूय यज्ञ में एक प्रश्न उठाया गया। युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी से एक प्रश्न किया, बोलते हमको ये नहीं समझ आ रहा कि शिशुपाल और दंतवक्र इन दोनों को भगवान ने अपने चक्र से मारा और गला काट दिया, लेकिन शिशुपाल की आत्मा, वो ज्योति भगवान के अंदर प्रवेश कर गई, उसको मुक्ति मिल गई। ऐसे कैसे पॉसिबल है? शिशुपाल तो एक असुर है, शिशुपाल एक असुर है और जन्म से ही भगवान को गाली देता है। क्यों? जब शिशुपाल का जन्म हुआ उसके 4 भुजा थी और माता रोने लगी है, ये कैसा बच्चा हो गया 4 हाथ वाला, ये तो नॉर्मल नहीं एबनॉर्मल है। तो ब्राह्मणों ने कहा अभी बहुत सारे लोग इसको देखने आएंगे और जिसको देखने से इसके दोनों हाथ लुप्त हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, वो इसको मारने वाला होगा। अब शिशुपाल का कजन है कृष्ण, कजन लगता है। जब कृष्ण शिशुपाल के सामने आए उसके 2 हाथ निकल गया, डिसअपियर। बस शिशुपाल समझ गया यही मेरे को मारेगा और तब से शिशुपाल इतना गाली देता है, इतना गाली देता है। ओह, जब कुछ खाता है ना, एक मुंह में डालता है कृष्ण को गाली, एक मुंह खाता है गाली, पूरा एब्जॉर्ब्ड है भगवान। ये बात गाली पे गाली दे रहा है, एब्जॉर्प्शन है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, इनविटेशन दिया। कृष्ण भी वहां पर आए और जब कृष्ण वहां पर आए, अब ये प्रश्न उठा, यज्ञ में सबसे पहले अग्र पूजा किसकी होगी, सबसे पहले पूजा किसकी होगी? अब सब चाहते हैं जब भगवान कृष्ण वहां पर है तो सबसे पहले उनकी पूजा होनी चाहिए। लेकिन कौन कौन बोलेगा? जो बोलेगा वो शिशुपाल उससे झगड़ा करेगा। शिशुपाल के भय से सब लोग चुप हैं, लेकिन पांडवों के जो सबसे छोटा भाई कौन है? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और सहदेव। सहदेव बोल गया यदि कृष्ण यहां पर हैं तो फिर सोचने की बात क्या है?
कृष्ण की सबसे पहले पूजा होगी। बस जैसे बोल दिया सबने कहा हाँ 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 हाँ। अब जब कृष्ण की पूजा हुई तो शिशुपाल इतना ईर्ष्यालु हो गया, गाली दे रहा है, तेरे पिता का कुछ पता नहीं है, तेरी माता का कुछ पता नहीं है, कहाँ तेरा जन्म हुआ, इतना गाली पे गाली। जब से जन्म लिया तब से गड़बड़ करता है। पहली बात तो यही नहीं पता तुम्हारी माता कौन है ना, यही नहीं पता तुम्हारा पिता कौन है। फिर तुम्हारा जन्म हुआ, 6 दिन का बालक था तो एक स्त्री को मार दिया, पूतना को। जब बड़ा हुआ तो घर में जाकर चोरी करता है, इतना गाली दे रहा है। और बड़ा हुआ तो गोपियों के वस्त्रों को चोरी कर लिया और उनको बोलते नंगा ऐसे बाहर आ जाओ, इतना गाली दे रहा है, सब निंदा। और अच्छा काम कौन सा किया, अपने ही मामा को, अंकल को मर्डर कर दिया। किसको? कंस को मार दिया, मामा जी को मामा जी है ना, मामा जी को मर्डर कर दिया। फिर रात में माइग्रेट हो गया द्वारका में, स्थान छोड़ दिया। और द्वारका में कौन सा अच्छा काम किया? अरे गोकुल में तो चोरी की, गोपियों के वस्त्र को भी चोरी किया, सबको परेशान करके रखा। जब मथुरा में आया तो बताओ अपने मामा जी को मार दिया। और फिर प्यार भी किससे किया? वो कुब्जा से, टेढ़ी जो कुब्जा, उससे प्यार कर लिया। फिर जब द्वारका में आया तो कौन सा अच्छा काम किया? हो किडनैपिंग, हरण किया। किसका? रुक्मिणी का हरण कर लिया। ऐसे कोई विवाह करता है? किसी की बेटी को उठा लो। और फिर एक विवाह भी नहीं किया, 16,108 विवाह। कोई अच्छा काम किया? अच्छा कृष्ण तो छोड़ो, तुम्हारा बेटा भी ऐसा, प्रद्युम्न, वो भी किसी लड़की को उठा लाया, किडनैप करके ले आया। फिर उसका जो बेटा अनिरुद्ध, वो भी ऐसे किडनैप करके ले आया। तो तुम्हारी अच्छी गुरु परंपरा है, तुम भी किडनैप किया, तुम्हारा बेटा भी, और तुम्हारा फिर पौत्र भी अनिरुद्ध भी किया। और तो और तुम अपनी बहन सुभद्रा को भी किडनैप करा दिया अर्जुन के साथ। तो सब नेगेटिव है ना। बस जब इतना गाली दे रहा है ना हाँ ये सब नहीं बोला, लेकिन मैं बता रहा हूं, जब गाली दिया तो पांडव अपने अस्त्र उठा लिया। कृष्ण कह लगे नहीं पांडव चुप रहो, ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है, ये चाहता है कि यहां पर युद्ध हो और रक्त खून गिर जाए। और जिस यज्ञ में खून गिरेगा, ब्लड शेड होगा, वहां पर क्या होगा? वो यज्ञ समाप्त हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। ये जानबूझकर कर रहा है, तुम चुपचाप बैठे रहो। लेकिन शिशुपाल चुप नहीं हो रहा। तो भगवान ने कहा शिशुपाल मैं 100 तक गिनूंगा, 100, उसके बाद तुम चुप नहीं होगा तो मैं फिर चुप कराऊंगा तुमको। शिशुपाल बोला तुम कौन है? उल्टा पुल्टा सब करने वाला। 1, 2, 3, 4 पूरा काउंटिंग शुरू हो गया। जहां पर 100 हो गया, भगवान ने निकाला अपना चक्र, ऐसा मारा, शिशुपाल का गला कट गया। और इतनी अच्छे से मारा कि एक ब्लड, एक बूंद भी खून का वहां पर नहीं गिरा। और शिशुपाल का आत्मा भगवान के अंदर लीन हो गया। ये देखकर युधिष्ठिर जी हैरान हो गए और वहां पर बैठे नारद जी से पूछ लिया, नारद जी ये बात हमको समझ नहीं आ रही, शिशुपाल को इतना अच्छी पोजीशन कैसे मिल गई? भगवान के शरीर के अंदर प्रवेश हो गया, सायुज्य मुक्ति मिल गई। चैत्यम देहोतुम ज्योतिम वासुदेव उपवासित सदर्शन सर्वभूतानाम। सब लोगों ने देखा शिशुपाल की आत्मा भगवान के अंदर प्रवेश कर गई, ऐसा क्यों? तब नारद जी ने कहा सुनो युधिष्ठिर, एक इतिहास बतलाता हूं। यहां से स्टार्ट हुआ इतिहास, हिरण्यकशिपु का इतिहास, कि एक बार वैकुंठ में भगवान श्री लक्ष्मी जी नारायण की सेवा कर रही थी और नारायण जी ऐसे कर रहे थे, क्रैकिंग,
लक्ष्मी जी बोले क्या बात है, आज बहुत ऐसे ऐसे कर रहे हैं। बोलते लक्ष्मी जी बहुत दिनों से किसी से झगड़ा नहीं किया। झगड़ा करने का भी एक आनंद है ना, एक फ्लेवर है ये भी ना। सब समय प्यार ही प्यार रहता है, तो उस प्यार में थोड़ा सा झगड़ा लगता है तो स्पाइसिंग हो जाता है। थोड़ा सा ना अच्छा सा स्पाइस डालो, झाल डाल लो ना, झाल হলে ভালো লাগে না, খুব ফ্লেভার আসছে। একটু লঙ্কা দিলে, गरम मसाला दिए, खूब झाल हो जाए, समझ रहे? हरी मिर्ची डाल दो, मसाला डाल दो तो स्वाद हो जाता है ना। इसलिए झगड़ा ऐसा झाल की तरह, मिर्ची की तरह। अच्छा, तो वैकुंठ में भगवान के साथ कौन झगड़ा करेगा? किसी को मरना है भगवान से झगड़ा करने से? और दूसरी बात, वैकुंठ में कुंठा ही नहीं है, मतलब नो एनवियसनेस, नो जेलसी। वैकुंठ मतलब जहां पर ईर्षा नहीं, तो झगड़ा के लिए थोड़ा सा जेलसी तो चाहिए, ईर्षा तो चाहिए, लेकिन वहां भगवान के साथ कोई ईर्षा करता नहीं। और कौन भगवान के साथ युद्ध करेगा? मरना क्या? लेकिन भगवान की इच्छा, द्वार पर खड़े उनके जो गेट कीपर द्वारपाल जय विजय को पता लग गया। कैसे पता लग गया? इसको बोलते हैं तदात्म्य, वननेस। जो भगवान के हृदय में इच्छा है वो उनके सेवक के हृदय में अपने आप स्फुरित हो गई। और जय विजय कहने लगे, प्रभु आपको युद्ध करना है, उस सुख को आस्वादन करना है, तो हम आपसे युद्ध करेंगे, हम आपको युद्ध सुख का आस्वादन कराएंगे। लेकिन वैकुंठ में तो हो नहीं पाएगा। यहाँ तो कुंठा नहीं है, यहाँ जेलसी, एनवियस, ईर्ष्या, द्वेष नहीं है, राग, अभिनिवेश कुछ भी नहीं है। आपको हमको पृथ्वी पे भेजना पड़ेगा जहां पर तमोगुण और रजोगुण है, वहां पर होगा, है ना। और उसी समय भगवान की इच्छा से ब्रह्मा जी के पुत्र 4 कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये वैकुंठ की ओर चले आए। ये बहुत विस्तार कथा है, बहुत तत्व सिद्धांत है, लेकिन इस पर हम ज्यादा डिटेल पे अभी नहीं जाएंगे। जब 4 कुमार वहां पहुंचे, जय विजय ने अपनी गदा से उनका मार्ग रोक लिया। ए रुक जाओ, छोटे छोटे बच्चे, कपड़ा भी नहीं पहना हुआ, नंगा है, नेकेड, ऐसे वैकुंठ में नहीं जाते। यहाँ एक प्रोफाइल है, एक स्टेटस है, कपड़ा पहनकर, सुंदर कपड़ा पहनकर भगवान नारायण का दर्शन करने जाते हैं। ऐसे नंगा, क्योंकि ये ब्रह्मा जी के पुत्र, 5 साल के पुत्र, इनकी आयु 5 से ऊपर बढ़ती नहीं, 5 साल के रहते हैं, इसलिए वस्त्र नहीं धारण करते। 5 साल की जिसको आयु होती है उसको बोलते हैं कौमार आयु। कौमार, कौमार का मतलब काम को मार, जहां पर काम वासना नहीं होती, है ना। इनोसेंट, साधारण सरल स्वभाव होता है, इसलिए ये वस्त्र नहीं धारण करते, लेकिन हैं ब्रह्मा के प्रथम पुत्र। तो जय विजय ने इनका मार्ग रोक दिया। अब 4 कुमार, इनको बड़ा क्रोध आया, बोलते तुमने हमारे प्रति द्वेष भाव रखा, पार्शियल, विषम्य भाव, क्यों कुछ सेवकों को अंदर जाने दे रहे हो और हमको नहीं अंदर जाने दे रहे हो, क्यों? हम तुमको शाप देते हैं, जाओ, तुम्हारे अंदर वैकुंठ में रहकर भी तामसिक और राजसिक स्वभाव है, तुम पृथ्वी पे चले जाओ जो तामसिक और राजसिक स्वभाव वाली है। जैसे शाप लगा, जय विजय तो कहां पर गए। और अंदर वैकुंठ में, अंदर के प्रकोष्ठ में श्री नारायण को यह बात पता लग गई। कैसे पता लग गई? बाहर कोई कैमरा लगा है, सीसीटीवी कैमरा लगा। आजकल हम लोगों को कैमरा लगाना पड़ता है, लेकिन उस समय तदात्म्य, तदात्म्य मतलब लिंक है, हार्ट टू हार्ट लिंक। जो सेवक को हुआ वो स्वामी को पता लग गया, जो स्वामी के मन की इच्छा वो सेवक को पता लग गई। ऐसा होता है ना। तो भगवान नारायण दौड़े दौड़े वैकुंठ के द्वार पर आ गए।
और 4 कुमार जैसे भगवान का दर्शन किए बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने आशीर्वाद दिया, कुछ वचन बोले, 4 कुमार चले गए। अब जय विजय कहने लगे, प्रभु आपसे युद्ध करना है, हमको पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। तमोगुण और रजोगुण वहां पर बड़ा प्रभावशाली है, इसलिए हमको भय लग रहा है। भगवान ने कहा तुम मेरे सेवक हो, मेरे सेवक को तो कभी भय होता नहीं, तो किस बात का भय? बोलते नहीं नहीं प्रभु, हमको किसी और बात का भय नहीं है, हमको एक ही बात का भय है, हम कभी आपको भूल ना जाए। क्योंकि जहां तमोगुण और रजोगुण आता है वहां पर भगवान की भक्ति को हम भूल जाते हैं। तमोगुण मतलब रात को जब सो जाते हैं ना, उस समय भगवान का स्मरण होता है, ये तामसिक क्रिया है। जब हम कोई इंद्र तृप्ति करते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन, अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, भगवान का स्मरण नहीं होता, ये रजोगुण है, मोड ऑफ पैशन, उसमें भगवान का स्मरण नहीं होता। और हमको ये शाप लगा, हम रजोगुण और तमोगुण वाली योनि में पृथ्वी पे जाएंगे, एक बात का भय है, हम आपको भूलना नहीं चाहते। भगवान हंसे, बोलते जय विजय, तुम्हारा मेरा विस्मरण कभी नहीं होगा, तुम सब समय मुझको स्मरण में रखोगे, चिंता मत करो। ये बोलकर अब जय विजय आ गए पृथ्वी लोक पे। और कहाँ गए? दीति के गर्भ में। इनको शाप लग गया, ये असुर बन जाएंगे, तो दीति के गर्भ में आ गए। कश्यप जी की 2 पत्नी हैं, एक दीति और एक अदिति। जितने देवता हैं वो उनका जन्म हुआ है अदिति से, एक ही पिता और 2 पत्नी। कश्यप जी और अदिति से सारे देवताओं का जन्म, और कश्यप और दीति से सारे असुरों का जन्म हुआ। समझ रहे हैं? तो देवता और असुर दोनों आपस में भाई लगते हैं, क्योंकि पिता एक ही है। तो क्या हुआ? संध्या का समय, लगभग यही समय, दीति को काम का भूत लग गया। दीति गॉट सो लस्टी, काम वासना उसके अंदर आ गई, और अपने पति कश्यप जी से बोल रही है कि मैं आपकी सेवा करना चाहती हूं। कश्यप जी ने कहा, दीदी ये अच्छा समय नहीं है, ये ब्रह्म मुहूर्त समय है। इस समय शिव और पार्वती ये पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं, और इस समय संध्या के समय में जो कोई सोता है, खाता है और इंद्र तृप्ति करता है, तो शिव उनको शाप देते हैं। और संध्या के समय में यदि कोई भजन करता है, आरती करता है, मंत्र जप करता है, हरि नाम करता है, तो शिव उनको आशीर्वाद देते हैं। तो दीदी ये अच्छा समय नहीं है, तुम अपने आप को संभालो। लेकिन दीति को इस समय काम का भूत लगा हुआ है, और दीति ने कश्यप जी को, अपने पति को लाचार कर दिया, हेल्पलेस कर दिया, और कश्यप जी को सेवा करनी ही पड़ी। और उसके बाद दीति को हुआ बड़ा पश्चाताप, रिग्रेट हुआ, हाँ ये मैंने क्या किया। उसी समय कश्यप जी ने अपनी पत्नी दीति को शाप दिया, दीति तुमने मुझको लाचार किया, तुमने मुझको लाचार किया, और तुमने शिव के चरणों में अपराध किया, इसलिए मैं तुमको शाप देता हूं, तुमको असुरिक पुत्र जन्म लेंगे। अब दीति रोने लगी, मुझको क्षमा कर दो, मुझको क्षमा कर दो। अच्छा, अब तुम रिग्रेट कर रही हो, पश्चाताप कर रही हो, तो मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारा एक पौत्र होगा जो भगवान का भक्त बनेगा।
उसी समय दीति को गर्भ हो गया, प्रेग्नेंट हो गई। और दीति के गर्भ में इस समय ट्विंस, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। 100 वर्ष तक, 100 साल तक, 100 years दीति उस गर्भ को संभाले रही है, 100 साल तक। सुखदेव गोस्वामी जी 16 साल के थे। लेकिन 100 साल तक कोई अपने गर्भ को रख सकता है? चारों तरफ अंधकार अंधकार हो गया, अंधेरा हो गया कि जैसे अभी प्रलय हो जाएगी। देवता सब घबरा गए, प्रभु ये क्या हो रहा है? इतना अंधकार क्यों हो रहा है? और उस समय दीति ने 2 बालकों को जन्म दिया। दीति के गर्भ में पहले हिरण्यकशिपु आया और फिर हिरण्याक्ष आया। लेकिन जब जन्म लिया तो पहले हिरण्याक्ष का जन्म हुआ और फिर हिरण्यकशिपु का जन्म। हिरण्याक्ष का जन्म हुआ, चारों तरफ त्राही 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 मचा दी। सारे देवता भाग गए स्वर्ग छोड़कर। हिरण्यकशिपु कहने लगा, कोई है मेरे साथ युद्ध करेगा, मेरे को युद्ध करना है। लेकिन कोई इसके सामने नहीं आ रहा क्योंकि बड़ा बलवान है इस समय। तब हिरण्याक्ष जल में चला गया और जल के देवता वरुण देवता से कहने लगा, आओ मेरे साथ युद्ध करो। वरुण देवता कहने लगा, नहीं, मैं तो अभी वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया, मैं तो युद्ध नहीं कर सकता। हाँ, बता सकता हूं। वह सामने देखो नारद जी आ रहे हैं, उनसे पूछ लो, वो तुम्हारे साथ युद्ध कर सकते हैं। हिरण्याक्ष के हाथ में गदा और नारद जी के हाथ में वीणा। कैसा मैच है ना? नारद मुनि अपने हाथ में क्या रखते हैं? वीणा। भजन है ना, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमन नामे। नारद जी के हाथ में वीणा। तो हिरण्याक्ष ने देखा मेरे हाथ में गदा, इनके हाथ में भी कोई गदा जैसी कोई चीज है। और वो गदा नहीं, वो क्या था? वीणा। तो हिरण्याक्ष ने बोला, आ जाओ हमारे से युद्ध करो। नारद जी ने कहा, देखो मैं तो साधु हूं, साधु किसी से झगड़ा नहीं करते, मैं झगड़ा नहीं कर सकता, करवा सकता हूं। झगड़ा कराने में मेरे बहुत एक्सपर्ट हूं, बहुत एक्सपर्टीज है मेरी, दक्ष हूं मैं झगड़ा कराने में। अभी बोल दो, अभी झगड़ा लगा दूंगा। बोलते तो हाँ, हमारे से झगड़ा करवाओ, हमको युद्ध करना है। तो नारद जी ने बोला, तुमको मारने के लिए तो भगवान श्री हरि ही हैं। कहां है तेरा हरि? बस उसी समय श्री वराह भगवान अपने दांतों पर पृथ्वी को धारण करके रसतल से निकालकर पृथ्वी को समुद्र से ऊपर स्थापित कर रहे थे। पृथ्वी को वहां धारण किया तो नारद जी ने कहा, ये है विष्णु। बोलते ये तो सुअर है, सूकर। ये विष्णु कहां से है? यही असुर जो होते हैं वो भगवान को नहीं समझ पाते। इसलिए भगवद गीता में कृष्ण कह रहे हैं, अवजंती मां मूढ़ा। जो मुझको नहीं समझ पाता वो मूढ़ है, मूर्ख है। शिवरा भगवान का रूप सूकर जैसा है, परंतु कैसा तेजवान रूप है। कमल जैसे नेत्र हैं, सुंदर कान में कुंडल धारण कर रखा है, चरणों में नूपुर धारण कर रखी है। लक्ष्मी जी जो इतनी सुंदरी हैं, जो उनके चरणों की सेवा करती हैं, तो सोचो भगवान कितने सुंदर होंगे। लेकिन रूप कैसा है? सूकर। इसलिए केशवधृता वराह रूपा सुकर रूपा जय जगदीश हरि, है ना? केशवधृता वराह रूपा केशवधृता सुकर रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। बोलो श्री वराह भगवान की। अब बोलेंगे आज तो नरसिंह चतुर्दशी, वराह भगवान कहां से आ गए?
अब क्योंकि कथा 1.5 घंटे की है ना, इसलिए वरा भगवान को लाए क्योंकि ये पूरा हिस्ट्री है, इतिहास। जो हो, वरा भगवान के साथ हिरण्याक्ष का युद्ध हुआ और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वरा भगवान ने एक तमाचा मारा, थप्पड़, और हिरण्याक्ष मर गया। जब हिरण्याक्ष मर गया, उसकी पत्नी, हिरण्याक्ष की पत्नी जोर जोर से रोने लगी और हिरण्याक्ष के जो बच्चे वो रोने लगे, माता दिति वो रोने लगी। उस समय हिरण्यकशिपु अपनी भाभी को, अपने भतीजे को और माता दिति को सांत्वना देने के लिए आ गया। हिरण्यकशिपु बड़ा बलवान लेकिन अब भाई मर गया ना, तो शोक हो रहा है, दुख हो रहा है, तो परिवार वालों को सांत्वना दे रहा है, शांति दे रहा है। बोलते अरे तुम सब लोग रो क्यों रहे हो? मेरा भाई तो शूरवीर था, वो तो बड़ा बलवान था। अरे जो क्षत्रिय होते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं वो युद्ध में यदि मारे जाते हैं तो उनके लिए शोक नहीं किया जाता। यदि क्षत्रिय युद्ध में मारे जाते हैं तो वो प्रशंसा के पात्र हो जाते हैं, वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, इसलिए कोई शोक नहीं करेगा भाई के लिए। और देखो शोक किसके लिए करना, शोक किसके लिए करते हो? इस शरीर के लिए? हम तो ये शरीर है नहीं, हम तो हैं आत्मा। ये कौन बोल रहा है? ध्यान से सुन रहे सब? कौन बोल रहा है ये बात? हिरण्यकशिपु। काके बोल से ना, बहुती के अपनी भाभी को बोल रहे हैं, दीति माता को बोल रहे हैं और उनके बच्चों को बोल रहे हैं। हिरण्यकशिपु ज्ञान दे रहा है, ये शरीर तो मर जाएगा, आत्मा कभी मरती नहीं, तो शरीर के लिए दुख क्यों करते हो? और उनके लिए दुख कर रहे हो, तुम्हारा भी तो शरीर है, अपने लिए कभी दुख किया? तुम भी तो एक दिन मरोगे। ये हिरण्यकशिपु शिक्षा दे रहा है। वाह क्या सुंदर आत्म तत्व की शिक्षा दे रहा है हिरण्यकशिपु। बोलते ऐसे नहीं समझोगे, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार उष्णीर देश का राजा युद्ध में गया और युद्ध में मारा गया। जब युद्ध में मारा गया तो उसकी पत्नियां रोने लगी। जब पत्नी रोने लगी तो एक छोटा सा बच्चा, कौन? यमराज। यमराज ना, एक छोटा सा बच्चा बनकर शिक्षा देने के लिए आया। हे रानियों, क्यों रोती हो? आत्मा तो कभी मरती नहीं, शरीर मरता है। ये शरीर मरणशील है, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा का तो कभी अंत नहीं है, आत्मा का कभी विनाश नहीं है। इसलिए बड़े सुंदर यमराज धर्मराज हैं, शिक्षा देने लगे। अब यमराज एक कहानी और सुना रहे हैं उनको। बोलते एक बार एक पक्षी, पति पत्नी पक्षी बड़े सुख से रह रहे थे और एक शिकारी आया, उसने बाण मारा और पत्नी जो पक्षी वो मर गई। कुररी जो पक्षी है वो पत्नी मर गई। अब उसका पति रोने लग गया। जब पति रोने लगा तो शिकारी ने देख लिया अब ये हेल्पलेस हो गया, लाचार हो गया, इसमें बल नहीं है, इसलिए पिंजरा डाल दिया और उसको भी मार दिया। तो यमराज वो बच्चा बोल रहे हैं, रानियों तुम अपने पति के लिए, राजा के लिए रो रही हो, क्यों रोती हो? अपने लिए कभी शोक किया? तुम भी तो एक दिन मरोगी, इसलिए अपनी चिंता करो। उदाहरण दिया गया, जैसे हम एक गेस्ट हाउस में आते हैं। आप अटलांटिक सिटी से आए,
वो न्यू जर्सी से आए, मैं एडिसन से आया, कोई न्यूयॉर्क से आया, सब अलग अलग आए। अभी मैं यहाँ से आया ना, तो वो एक सिटी आई है बीच में, एडिसन। इतने सारे होटल्स देख रहा हूँ रास्ते में, एक लाइन में। इतने सारे क्यों, समझ नहीं आया मेरे को, ऐसा तो कहीं नहीं देखा। एक के बाद एक के बाद एक के बाद इतने सारे होटल लाइन में। तो जब हम इधर उधर से सब आकर यहाँ मिल गए, और जब मिले तो अच्छे से फ्रेंडशिप हो गई, है ना। प्रभु आप कैसे हैं, आप कहाँ रहते हैं, माता जी आप कहाँ रहती हैं, अच्छा आप क्या चाकरी करते हैं, क्या काम करते हैं, अच्छा कितने बच्चे हैं, तो हमारी फ्रेंडशिप हो गई। लेकिन उसके बाद क्या होगा, सब अपने अपने घर चले जाएंगे। होता है ना, सभी घर में एक साथ एक घर में रहता है कोई, होटल में सब आए, कोई कहाँ से आया, कोई मियामी से आया, कोई न्यूयॉर्क से आया, कोई फ्लोरिडा से, सब एक जगह पर एक होटल के अंदर रह रहे हैं, लेकिन फिर सब अपने अपने स्थान पर चले गए। तो फिर शरीर और आत्मा ऐसे नहीं है। इस संसार में हम एक परिवार में आकर ऐसे मिल जाते हैं, वो बेटा बन जाता है, वो बेटी बन जाती है, वो पति बन जाता है, वो माता बन जाता है, वो पिता बन जाता है, वो पत्नी बन जाती है। सब अलग अलग स्थान से आए और फिर क्या होगा, सब अलग अलग चले जाएंगे। वो एक गेम ना, कैरम बोर्ड होता है ना, कैरम बोर्ड, वो सब एक साथ होता है, लेकिन एक ट्रिगर मारो बस सब खटाक चारों तरफ। लाइफ इज लाइक दैट, जीवन ऐसा है। थोड़ी देर मिले, संबंध जुड़ गया, कितने 50 साल, 60 साल, 70 साल, खत्म, फिनिश। फिर मैं अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, सब अपनी अपनी डेस्टिनेशन। इसलिए जो इंटेलिजेंट होता है वो शोक नहीं करता, क्योंकि उसको पता है मैं उनके लिए शोक करूंगा, लेकिन मेरा क्या होगा, मैं भी तो आने वाला हूं। आई एम इन द लाइन, मैं लाइन में खड़ा हूं, हम ही पीछे आजी, मैं भी चला जाऊंगा। इसलिए जब यमराज ने रानी को ये बात सुनाई, तो अब हिरण्यकश्यपु अपनी भाभी को और परिवार को यही कथा सुना रहे, मत रो और मैं बदला लूंगा। ये विष्णु और ये सारे देवता मिलकर ये विष्णु को सपोर्ट करते हैं, और विष्णु पार्शल हो गया है। हिरण्यकश्यपु बोल रहे, पहले ये पार्शल नहीं था। विष्णु का कोई मित्र नहीं, विष्णु का कोई शत्रु नहीं, लेकिन अब मैं देख रहा हूं ये हम असुरों के प्रति ये पार्शियलिटी करता है, ये देवताओं का साथ हो गया है। मैं विष्णु को छोड़ूंगा नहीं। इसलिए आप परिवार वाले चिंता मत करो। इतना आत्म तत्व की शिक्षा दे रहा है हिरण्यकश्यपु, लेकिन क्या मतलब बोल रहा है समझ नहीं पा रहा। बोलना और समझना दो अलग अलग है ना। मैं जो बात बोल रहा हूं अगर मैं समझ जाऊंगा तो मैं पंडित बन जाऊंगा, समझदार हो जाऊंगा। रावण सारे वेद को पढ़ लिया था, लेकिन सारे वेद को पढ़ने पर भी राम को राम नहीं समझ रहा, तो क्या वेद पढ़ा? सारे वेद पढ़कर तो ये तो समझ जाना चाहिए कि राम भगवान है। बोलते नहीं, ये तो साधारण मनुष्य है, इसका मतलब वेद पढ़ा नहीं तुम। हिरण्यकश्यपु इतना अच्छा आत्म की शिक्षा दे रहा है जैसे एक कोई विद्वान, एक कोई पंडित देता है, शास्त्र पढ़ा हुआ कोई व्यक्ति भाषण देता है। लेकिन देखो कौन समझ रहा है? कोई नहीं समझ रहा, स्वयं नहीं समझता इस बात को। और भगवान के साथ मैं युद्ध करूंगा, विष्णु के साथ युद्ध करूंगा, ये बोल रहा है। हिरण्यकश्यपु तपस्या करने चला गया मंदराचल पर्वत पर। ऐसी तपस्या, हाथ ऊपर करके एक पैर पे खड़े होकर खूब तपस्या कर रहा है। हजारों वर्ष की तपस्या कर ली, शरीर पूरा रहा ही नहीं,
ना खाया, ना सोया, ना पानी पिया, कुछ नहीं, और भूखा प्यासा ऐसी तपस्या कर रहा है। पिपलिका जो चींटी है उसके शरीर को खा गई और पूरा हड्डी ही हड्डी रह गया, बस उस हड्डी से, बोन से ही श्वास ले रहा है, ब्रीदिंग कर रहा है, शरीर नहीं बचा। इतने साल तपस्या किया। तब ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी अपने हाथ कमंडल से जल लिया और हिरण्यकशिपु के ऊपर छिड़काव किया। हिरण्यकशिपु को फिर से दिव्य रूप प्राप्त हो गया, पहले से ज्यादा सुंदर और बलवान। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी को प्रणाम किए, पितामह हमारा प्रणाम। ब्रह्मा जी ने कहा, क्यों इतनी तपस्या करते हो, क्या चाहते हो? बोलते, मैं अजर अमर इमॉर्टल होना चाहता हूं। ब्रह्मा ने कहा, अरे वो तो मैं ही नहीं हूं तो तुमको कैसे दूं, है ना? आपके पास $40 है और मैं बोलूं $100 दे दो, दे सकते हैं? दे सकते हैं? आपके पास $1000 है और मैं बोलूंगा 100 दे दो, तो इजीली दे सकते हैं ना? ब्रह्मा बोल रहे कि मैं ही इमॉर्टल नहीं हूं, मैं ही अजर अमर नहीं हूं, तुमको क्या वरदान, कोई और मांगो। अच्छा, तब हिरण्यकशिपु, तो फिर ये वर दे दो, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना ऊपर ना नीचे, ना अंदर ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, और आपके बनाए हुए सृष्टि में ना किसी प्राणी से मरूं, आपके बनाए हुए किसी महीने में ना मरूं। एक सब कुछ बोलता गया, ये भी ना मरूं, वो भी ना मरूं, ऐसे ना मरूं, ऐसे ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, बस बस बस, बहुत हो गया। ना मनुष्य से, ना पशु से, ना असुरों से, ना देवताओं से, ना सर्पों से, ना गंधर्वों से। बोले बस बस, बहुत हो गया, इतना वर मांग लिया, अब तो कुछ बचा नहीं। तुम तो अजर अमर हो, जैसा ही हो गया, जैसा हो गया, लेकिन वैसा नहीं हुआ। लाइक इमॉर्टल बट नॉट इमॉर्टल। तो क्या करें? प्रणाम करके हिरण्यकशिपु चला गया, ब्रह्मा जी चले गए। और अब हिरण्यकशिपु इतना बलवान, इतने वर प्राप्त करके अब मेरे सामने कोई नहीं रह सकता, सीधा स्वर्ग चला गया और सारे देवता छिप गए। हिरण्यकशिपु ने कहा, सब मेरे सामने आ जाओ, क्योंकि किस बात का राजा यदि प्रजा ना हो? व्हाट इज द यूज ऑफ द किंग इफ देयर इज नो सब्जेक्ट्स? सब कहां छिपे हैं, लौट कर आ जाओ। सब देवता डर के, कांप के हिरण्यकशिपु के सामने आ रहे हैं, सब इससे कांपते हैं। हिरण्यकशिपु यदि आंख ऐसे उठाता है तो समुद्र कांप जाता है, पृथ्वी कांपती है, आकाश कांप जाता है, सारी दिशा कांप जाए, सारे देवता कांप जाएं, सर्प, गंधर्व, किन्नर सब हिरण्यकशिपु के एक शब्द सुनकर थर थर कांपते हैं। ऐसा बलवान हो गया हिरण्यकशिपु। बताओ, किसी का भय नहीं है और सब इससे भयभीत होते हैं। लेकिन हिरण्यकशिपु का अपना एक पुत्र, जिनका नाम प्रहलाद, बोलो प्रहलाद महाराज की। वो प्रहलाद महाराज कोई को भय नहीं। अपने पिता के सामने एक दिन हिरण्यकशिपु के सामने आए। हिरण्यकशिपु ने कहा, प्रहलाद आओ बेटा, इधर बैठ जाओ, आ जाओ, और सिर पर हाथ करने लगे। अच्छा प्रहलाद बताओ, तुमने आज तक क्या सीखा? बताओ, अपने एक्सपीरियंस की बात बताओ। पढ़ाई लिखाई किया, क्या सीखा बताओ? प्रहलाद जी, कोई भय नहीं है। जिससे सारा संसार भयभीत होता है, किससे? हिरण्यकशिपु से। सारे देवता, उसकी अपनी पत्नी, सारे दिशा, समुद्र, आकाश सब भयभीत होता है। लेकिन पुत्र गोद में बैठा है,
प्रहलाद को भय नहीं। वो तो बताओ कौन सी सबसे अच्छी विद्या सीखी? प्रहलाद जी ने कहा तद साधु मन ने असुर वर देहिनाम सदा समुग्ध देव असद गृहात हित आतपातम गृह अंधकूपम वनम गतम यद हरिम आश्रयत। क्या बोल रहे प्रहलाद? तद साधु मन ने असुर वर देहिनाम। प्रहलाद महाराज ने कभी भी हिरण्यकशिपु को पिता नहीं बोला था, कभी पिता नहीं बोला था। तो कैसे बुलाते थे? असुर वर देहिनाम, ओ असुरों में श्रेष्ठ। ये सुनकर हिरण्यकशिपु बड़ा आनंद में होता, हाँ मुझको राजा बोल दिया। मैं असुरों का राजा हूं। लेकिन प्रहलाद महाराज किस लैंग्वेज में और क्या बोल रहे हैं? असुर वर, तुम तो असुरों में भी सबसे बड़े असुर हो। लेकिन हिरण्यकशिपु क्या सोच रहा है? मेरे को मेरा पुत्र असुरों में राजा बोल रहा है, अपने हिसाब से सोच रहा है। लेकिन प्रहलाद महाराज ने कहा तद साधु मन ने असुर वर देहिनाम सदस मुक्त देव असद गृहात। कहते हैं जो व्यक्ति अपने शरीर के सुख को और गृह के सुख को, घर के सुख को सबसे बड़ा मानता है, वो सुख उसके लिए कैसा है? जैसे एक अंधा कुआं है, एक कुआं जिसके अंदर पानी भी नहीं है, उसको बोलते हैं अंधा कुआं। वो ऐसे अंधे कुआं में पड़ा हुआ है जो अपने शरीर के सुख को और सब कुछ मानता है। तो प्रहलाद जी ने ये बात क्या ग्रस्तों के लिए कही है? नहीं। प्रहलाद जी कह रहे हैं घर गृहस्थी में रहकर अपने शरीर के सुख को ही सब कुछ मानता है, भोग विलास को सब कुछ मानता है, ये अंधा कुआं है। एक तो आगे चले आसन, सब एक तो आगे चले आसन, एक तो आगे चले आसन, को तो जगह आज देखिए चले आसन, आप आगे आ जाओ। तो बसे जाओ। सब बांग्लादेशी? वाह, भागो तो मायरा सब बसे जाओ। सामने चले अच्छा बंगाली मारा है तो होली धोनी तो अच्छे लगे, होली धोनी तो বাঙালি মধ্যে আছে। अच्छा माझे माझे होली होली देते आप ना। अच्छा बोलो श्री नरसिंह भगवान की जय। अच्छा क्या बोला था लास्ट में? क्या बोला? हाँ भागवत जी में एक बात कही, क्या कहा? स्वजननी न सस्यत पिता न सस्यत स्वजनी न सस्यत। भागवत जी में बात कही, वो पिता पिता नहीं, वो माता माता नहीं, वो भाई भाई नहीं, वो पति पति नहीं, और वो देवता देवता नहीं, जो हमको मृत्यु से बचा ले और जो हमको भगवान की भक्ति में जो बाधा प्रदान करे। पिता न सस्यात् स्वजनी न सस्यात् बतला रहे भागवत जी में, वो पिता पिता नहीं, ऐसे पिता का त्याग कर देना चाहिए। कैसे पिता का? जो भगवान का विरोधी हो, उस पिता का त्याग करने से आपको दोष नहीं लगेगा। उसका एग्जाम्पल क्या? हिरण्यकशिपु। जैसे प्रहलाद जी ने अपने पिता
हिरण्यकशिपु का त्याग किया था तो प्रहलाद जी को कोई दोष लगा? नहीं। तो फिर ऐसे पिता का तो त्याग कर देना चाहिए। लेकिन फिर कौन सा पिता अच्छा वाला है? बोलते हैं जैसे भागवत जी में ऋषभ देव की बात है। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे और ऋषभ देव जी अपने 100 पुत्रों को बुलाकर बोल रहे बेटा सुनो सुनो, देखो एक तरफ हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद को ये बात सोचकर, ये सुनकर कि भगवान की भक्ति की शिक्षा दे रहे हैं, हिरण्यकशिपु बिगड़ जाता है। दूसरी ओर ऋषभ देव एक ऐसे पिता हैं जिनके 100 पुत्र हैं और एक दिन 100 पुत्रों को बुलाकर कह रहे हैं बेटा इधर आओ। तो बेटा सोचे आज पिताजी शायद जो संपत्ति है, लैंड गोल्ड, इसका कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, बंटवारा करेंगे। ऋषभ देव कहने लगे मैं अपने हृदय की संपत्ति को आज तुमको देना चाहता हूं, तो मेरी बात ध्यान से सुन लो। कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति ही हमारा सब जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। ये मनुष्य शरीर भगवान ने कुत्ते और सुअर की तरह, कुकर और सूकर की तरह भोग करने के लिए नहीं दिया है। ना हम दे दे भाजम निर्लोके कष्टम कामम अर्थम विडभुजम। भगवान ने ये जानवरों की तरह भोग करने के लिए नहीं दिया है। तो बेटा कहने लगे पिताजी हम तो ये सोचे भगवान ने शरीर दिया मौज मस्ती करने के लिए, तो फिर किसके लिए दिया? तो ऋषभ देव कह रहे हैं तपो दिव्यम पुत्र का। भगवान ने ये जो शरीर दिया वो तपस्या करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए दिया है, किसी और के लिए नहीं। इस शरीर का और कोई कर्तव्य नहीं है, इसका एक ही कर्तव्य है, क्या? सवे पुंसा परो धर्मो यथा भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहिता यत्मा सुप्रसिद्ध थी। भगवान की भक्ति करना ही ये शरीर का सबसे बड़ा कर्तव्य है और कोई कर्तव्य नहीं है। ये पिता अपने पुत्र को बता रहे हैं, देखो। और दूसरे ओर हिरण्यकशिपु अपने पुत्र से पूछ रहा है कौन सी विद्या सीखी? तो प्रहलाद जी कह रहे हैं तद साधु मन ने असुरवर देही नाम। हे असुरवर सदा समुग्ध दियम असद गृहात। इस गृहस्थ आश्रम में पढ़कर सब समय दुखी में रहते हो, कष्ट में रहते हो। ये गृहस्थ आश्रम कैसा है? बोलते अंधे कुएं की तरह है, पानी भी नहीं है पीने को वहां पर। इसलिए क्या करना चाहिए? असनवास असुद गृहात तद साधु मन ने असुर वर्देही नाम सदा समुग्ध दिय वसत गृहात हित आत्पातम गृह अंधकूपम वनम गतम यद हरिम आश्रयत। वन में जाओ और श्री हरि का आश्रय लेकर श्री हरि का भजन करो। ये प्रहलाद जी शिक्षा दे रहे हैं। समझ आया बात? समझ रहे हैं? बुझते पारছেন? क्या बोला? ग्रस्त आश्रम। ग्रस्त आश्रम के लिए प्रहलाद जी नहीं कह रहे, किसके लिए कह रहे हैं? गृह मेदी। ग्रस्त आश्रम और गृह मेदी में भेद है। क्या भेद है? दोनों तो पति पत्नी बच्चों के साथ रहते हैं, घर बनाकर रहते हैं, काम करते हैं, तो फिर क्या भेद है? एक जैसा तो है। बोलते नहीं, भेद है। क्या भेद? ग्रस्त आश्रम में पति पत्नी परिवार सब एक साथ रहते हैं, भगवान को सेंटर्ड बनाकर। भगवान इज द सेंटर। और गृह मेदी में क्या होता है? अपना भोग, अपना विलास, अपना शरीर का सुख ही सेंटर होता है, बस। भगवान से कोई लेना देना नहीं है। ये अंतर है गृह मेदी और गृहस्थ आश्रम में। इसलिए गृहस्थ आश्रम के लिए मना नहीं किया, गृह मेदी होने के लिए निषेध किया है, जहां पर अपना सुख ही सेंटर्ड है, भगवान नहीं है। लेकिन गृहस्थ आश्रम कैसा? जैसे आप लोग हैं, सब देखो कितने सुंदर सुंदर भक्त लोग हैं, माथे पे तिलक है, गले में तुलसी की माला है, भगवान का भजन करते हैं। यहाँ पर देखो आरती हुई, इतना सुंदर यहाँ पर श्रृंगार किया, भोग बनाया, घर में नाम करते हो, माला करते ना सब? माला करें तो की महामंत्र আছে, महामंत्र बोलें तो
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। है ना, ये है गृहस्थ आश्रम। इसके लिए प्रहलाद जी नहीं बोल रहे, इसको अंधा कुआं नहीं बोला। गृहस्थ आश्रम पर पूजनीय आश्रम है। जो गृह मेदी हैं, ये अभी देखो अटलांटिक सिटी में यहाँ पर कथा हो रही है ना, यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं? 50 होंगे मैक्सिमम। और पूरी सिटी की पॉपुलेशन कितना है? 40,000। उन लोगों को पता है आज नरसिंह चतुर्दशी है, उन लोगों को पता है आज उपवास है, वो कथा सुनने आए? नहीं आते। क्यों? अपने शरीर का मैरिन ड्राइव जाएंगे, फिशिंग करेंगे, बोटिंग करेंगे, लेकिन ठीक है सब करो, लेकिन भगवान की भक्ति भी तो करो। हाँ, ये है गृह मेदी। प्रहलाद जी इसके लिए बोल रहे हैं। हिरण्यकश्यपु ने सुना, एकदम क्रोध में आ गए, बोलते ये पिता नहीं, अच्छा स्वजननी न सस्या, वो जननी माता माता नहीं, उस माता का त्याग कर देना चाहिए। देखो मैं नहीं कह रहा, भागवत जी कह रही है ये बात। कौन सी माता को? बोलते जैसे भरत जी ने अपनी माता ककई का त्याग कर दिया था, तो फिर माता फिर कौन सी अच्छी? बोलते सुनीति, जिसने अपने छोटे बालक ध्रुव को वन में जाने के लिए रोका नहीं। आप अपने 5 साल के बच्चे को बाहर जाने देंगे? रोड क्रॉस करने देंगे? और सुनीति माता ऐसी माता जो अपने बच्चे प्रहलाद को वन में जाने के लिए रोक नहीं रही है। ध्रुव को, ध्रुव जी ने बोला मैं तपस्या करने जा रहा हूं, माता ने रोका नहीं। किसके लिए तपस्या करने जा रहा हूं? भगवान के लिए। तो माता को क्या उसका वात्सल्य नहीं है, ममता नहीं है? है तो क्यों नहीं रोका अपने बच्चे को? 5 साल के ध्रुव को जाने के लिए क्यों नहीं रोका? इस आशा से, इस भरोसा से, इस आश्वासन से, इस गारंटी के साथ कि रक्षति थी विश्वासो गोप्तिप्तिम वर्णम तथा, भगवान मेरे रक्षा करता है। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के, बोले ना, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। यदि भगवान किसी को मारना चाहते हैं तो कौन बचा सकता है? कितना भी सेफ्टी मेजर ले लो, कितना भी सेफ्टी ले लो, जब मारना है तो मरेगा। और यदि भगवान बचाएगा तो कौन मार सकता है? कोई नहीं मार सकता। इसको बोलते हैं शरणागति। भक्तिनाथ ठाकुर नाम শুনেছেন? আমাদের ভক্তিনাথ ঠাকুর, উনি কি বলছেন? षडंग शरणागति हईबे जाहार, ताहार प्रार्थना सुने शिनंद कुमार। हम लोग बोलते हैं हम रोज भगवान आपके सामने प्रार्थना करते हैं, आप सुनते क्यों नहीं? आप बहरे हैं क्या? आपके कान खराब हैं? अच्छा माइक में बोले, और जोर से बोले। माइक की बोलने की जरूरत नहीं है, मुंह से बोलने की जरूरत भी नहीं है, मन में भी बोल देंगे तो भगवान इतना सूक्ष्म कान है वो सुन लेंगे। लेकिन किसकी बात सुनते हैं? षडंग शरणागति हईवे जहार, ताहार प्रार्थना सुने शिनंद कुमार। जो शरणागति को पालन करते हैं उनकी प्रार्थना को भगवान सुनते हैं। शरणागति क्या होती है? मैं आपको शरणागत हो गया, ये शरणागति नहीं। शरणागति 6 भाग আছে। There are 6 limbs of surrenderness. 6 कौन कौन से 6? अनुराग नाम बताओ। अनुकूलस्य संकल्पम, प्रातिकूलस्य विवर्जनम, रक्षिति विश्वासो, गोप्तिप्तिम वर्णम तथा आत्मनिक्षेप और कर्पण्य। 6 क्या मतलब? अनुकूल से संकल्पम, ये शरणागति के 6 लक्षण हैं, सिम्टम्स। अनुकूल से संकल्पम मतलब मैंने ये संकल्प लिया जो भक्ति की अनुकूल चीज होगी उसको मैं स्वीकार करूंगा।
प्रातिकूल्य से विवर्जनम, जो भक्ति के प्रतिकूल वस्तु है उसको मैं त्याग करूंगा। तीसरा, रक्षति विश्वासो, पूर्ण विश्वास है। क्या विश्वास? भगवान मेरे रक्षा करता है। ये विश्वास हमको होता है? नहीं होता भाई, सिर्फ मुंह से बोलते हैं, शुद्ध मुखे बोले हम भगवान हमारा रक्षा करबे, सब मुखे कथा, बस सिर्फ मुंह से बोलने की बात है, विश्वास नहीं होता। लेकिन ये वास्तव में विश्वास की बात है। रक्षति विश्वासो, भगवान मेरे रक्षा करता है। ये बात कौन बोल सकता है? जिसका भगवान के साथ संबंध है। जिसका संबंध नहीं हो कैसे बोलेगा? अभी बच्चा को बाहर अगर एक कुत्ता दिख गया बड़ा सा, वो डर कर आएगा, किसके पास आएगा? अपनी रक्षा के लिए माँ के पास। उसको पता है माँ की गोद में बैठकर मेरी रक्षा हो जाएगी। उसको पूरा विश्वास है, क्योंकि उसको माँ के साथ संबंध, उसका संबंध है माँ के साथ। इसलिए जब भगवान को कोई भक्त बनता है या बनने का प्रयास भी करता है, हाँ, ये भाषण की बात नहीं है, मैं लेक्चर देने नहीं आया, ये एक्सपीरियंस, ये रियलाइजेशन की बात है। तब हर एक क्रिया में, एक्टिविटी में भगवान के साथ संबंध जुड़ता है और ये विश्वास होता है, प्रभु आप जब मेरी रक्षा करोगे तो फिर कौन मेरे को मार सकता है। और चौथी बात क्या बताई? गोप्तिप्तिम वर्णम तथा, भगवान मेरे पालन पोषण करने वाले हैं। मेरा पालन पोषण करने वाला और कोई नहीं है, भगवान है। अच्छा, हम आप सोच सकते हैं, अरे हम लोग काम पर जाते हैं, पैसा कमा कर लाते हैं, तो हम तो परिवार का पालन पोषण करते हैं। अभी मैं 10 दिन पहले मायामी में था, वहां पर एक कथा थी, तो सुबह कुछ भक्तों के साथ हम हरि नाम कर रहे थे, वॉक कर रहे थे बीच पर। एक माता आई साइकिल पे, बाइसाइकिल, और उसने एक बैग खोला, एक बस्ता, उसके अंदर कुछ खाने का सामान निकाला और छोटा छोटा बाउल से ऐसा निकाला, रख दिया। 15-20 कैट्स, बिल्ली, बिराल, उसके लिए भोजन रखा। रोज आती है और बिल्ली को खिलाती है। मैं बड़े ध्यान से इसको देखा। मेरे साथ जो डिवोटीज चल रहे थे, मैंने उनको बोला, एक बात बताओ, ये जितनी बिल्ली यहाँ पर 20 है बीच पर, घर पे नहीं, ये तो सारी इसकी पेट नहीं है। अपने घर में जो पेट होगा उसको तो ठीक से देखा जाएगा। इतनी सारी बिल्ली को ये क्यों खिलाती है? क्या बिल्ली भगवान की भक्ति की? भगवान का नाम किया? कोई नाम नहीं किया। तो फिर जो भगवान का नाम नहीं करता, जो भगवान क्या है वो भी नहीं जानता, एक पशु है बिराल, उसको भी भगवान खिलाने के लिए किसी को भेज दिया है, उसको भी खिलाने के लिए भेज दिया है ना। ये इतना पक्षी हवा में घूमते हैं। अच्छा, हिरन को देखा, इधर उधर घूमते हैं, तो कोई भक्ति नहीं करते ना। यहाँ जर्सी में तो बहुत है, एडिसन में तो। आज सुबह एक फॉक्स को देखा, मैं माला कर रहा था, सामने से फॉक्स आया, मैं रुक गया, मेरे को देखकर घूम गया। फिर थोड़ी देर बाद देखा, अपने मुंह में कुछ पकड़कर खा रहा था। अब ये तो भगवान की भक्ति नहीं करते ना, इनको खाना कैसे मिल गया? एक दिन नहीं, रोज मिल जाता है। इनको तो भगवान के बारे में पता नहीं। और हम इतने समझदार हैं, हम मनुष्य हैं, लेकिन हमको सब समय भय रहता है, काम नहीं करेंगे तो खाना नहीं मिलेगा। नहीं, आई मीन बी प्रैक्टिकल, काम तो करना पड़ेगा। इट्स नॉट ऑन जस्ट थ्योरेटिकल टर्म्स, ये थ्योरी नहीं है। और मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा काम मत करो, लेकिन मन में यही बात रखनी है, गोप्तिप्तिम वर्णम तथा, भगवान मेरे पालन पोषण करने वाले हैं। और अगर भगवान पालन पोषण करने वाले नहीं है तो सुबह उठेंगे, ईमेल देखेंगे, वाह ले ऑफ हो गया, जाओ
है ना। आईटी वाले बेचारे आजकल तो ऐसे घबराए से रखते हैं। आईटी वाले ना एकदम टेंशन में बेचारे। मैं तो उनके घरों में रहता हूँ। मैंने बोला इतना स्ट्रेस क्यों है? बोलते काम का स्ट्रेस नहीं है। फिर क्या? बोलते कभी भी ईमेल आ जाता है, मेरे फ्रेंड्स को आ गया, कलीग्स को आ गया, विदाउट एनी फर्दर नोटिस, ड्यू नोटिस, ले ऑफ, जाओ 1 महीने में छुट्टी, है ना। तो इसलिए ये है शरणागति। जो प्रहलाद जी उस शरणागति को फॉलो करते हैं, इससे अपने पिता की गोद में द बेस्ट ऑफ ऑल द डीमंस असुर वर देही नाम, उस असुर की गोद में बैठकर प्रहलाद जी क्या बोल रहे हैं? जद हरि आश्रय, वन में जाओ और हरि का आश्रय लो। हिरण्यकशिपु के सामने इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं अपना पुत्र, इनको भय नहीं हो रहा। क्यों भय नहीं हो रहा? रक्षति विश्वास हो। अरे भगवान मेरी रक्षा करता है तो मेरे को किस बात का भय है? ये प्रहलाद जी ने एक प्रथम शिक्षा दी। वन में जाओ और हरि का भजन करो। वन में जाओ मतलब कौन से वन में जाओ? एरिज़ोना, साउथ अफ्रीका के वन में नहीं, वृंदावन में जाओ और हरि का आश्रय लो, हरि का शरण लो, हरि का भजन करो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण महाराज। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। बड़ा सुंदर भजन है। कोई बोले राधे श्याम, कोई बोले सीताराम। बड़ा सुंदर भजन है, अभी नहीं गाएंगे, इस समय नहीं है। तो ये प्रहलाद जी की शिक्षा, सीधा बोल दिया वृंदावन में जाओ भाई। और वृंदावन में जाओ लेकिन रिटर्न टिकट लेके मत आओ, फिर वहीं पर ही रह जाओ। अच्छा ठीक है, वापस तो आना है, घर है, गाड़ी है, काम है। तो वृंदावन में जाकर फिर कुछ अपने साथ ले आओ। क्या ले आओ? कुछ वहां पर छोड़ आओ और कुछ ले आओ। क्या छोड़ा और क्या ले आओ? वृंदावन की स्मृति, रिमेम्बरेंस, उसको तो ले आओ और अपने दिल को वहीं छोड़ाओ। और यहाँ पर आकर अपने फ्रेंड्स को बोल दियो, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। है ना। वो एक डिवोटी था, बोलता है आई लॉस्ट माई शूज इन वृंदावन। वहाँ बहुत सारा बंदर है ना, जूता ले जाता है, बेचारा रो रो के बोल रहा है, ईमेल लिख रहा है, आई लॉस्ट माई शूज इन वृंदावन। अरे शूज नहीं, इट्स अबाउट योर हार्ट। और एक माता बोल रही है, आई लॉस्ट माई गुच्ची बैग इन वृंदावन। अरे गो एंड लॉस्ट योर हार्ट, लूज योर हार्ट देयर। अपना दिल वहां छोड़ाओ, क्योंकि उसको लेने के लिए फिर जाओगे। प्रहलाद जी ये बोल रहे हैं, असद गृहात हित आत्पास गृह अंधकूपम वनम गतम। वन में जाओ, वृंदावन में जाओ, जद हरिम आश्रय। अब वृंदावन में जाकर क्या करोगे? सोने के लिए जाएंगे, खाने के लिए जाएंगे, पीने के लिए जाएंगे? बोलते नहीं, जद हरिम आश्रय, श्री हरि का आश्रय लेने जाएंगे, हरि का आश्रय लेने जाएंगे। अच्छा, हरि अटलांटिक सिटी में नहीं है ना? यहाँ पर भी है, हम सबके हृदय में भी है, लेकिन उनका अपना एक परमानेंट रेजिडेंट भी है ना। उनका ही इज परमानेंट रेजिडेंट ऑफ वृंदावन। जैसे रसखान की कथा सुना? रसखान जूते बनाते थे और एक बार देखा श्री कृष्ण वंशी बजा रहे हैं, चरणों में जूता नहीं है। तो एक ब्राह्मण भगवान का पूजा कर रहे थे, रसखान ने पूछा, सुनो सुनो,
ये तुम्हारे भगवान हैं। बोलते हाँ, इनके चरणों में जूता नहीं है, गरीब है क्या? ये भिखारी है क्या? बड़ा बड़ा लोग इतना बड़ा बड़ा जूता पहनते हैं, अच्छा अच्छा जूता। तो बोलते नहीं, हमारे भगवान जूता नहीं पहनते। अच्छा, मैं उनके लिए जूता बनाऊं? तो ब्राह्मण ने कहा हाँ बनाओ। अच्छा, मिलेंगे कहाँ? बोलते वृंदावन में। इतना सीधा साधा था रसखान। भगवान के लिए उनका ऐसा फोटो देखा, ऐसे साइज के अनुसार पूरा जूता बना दिया और जूता बनाकर वृंदावन में पहुंच गए। कृष्ण कहाँ हो? अरे आप हिंदुओं के भगवान हो, कहाँ हो? मैं आपके लिए जूता लाया हूं। अरे कहाँ हो? कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अब बस जैसे वृंदावन में गए, कृष्ण कृष्ण बोला, लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन, अपना हार्ट वहाँ लॉस्ट हो गया। अब तो बस रो रहे हैं, आप क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? कृष्ण 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 कृष्ण। दिन रात रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। ऐसी उत्कंठा के साथ, ऐसी ईगरनेस के साथ, जब कोई यद हरिम आश्रय, हरि का आश्रय की भावना से वृंदावन में जब जाएगा, तो एक दिन सामने कृष्ण आ गए और बड़ा सुंदर जूता बनाया, भगवान के चरणों में अर्पण किया। भगवान ने कहा मैंने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन बेटा हम वृंदावन में जूता नहीं पहनते। वृंदावन से बाहर बहुत जूता पहनते हैं, वृंदावन में हम कभी जूता नहीं पहनते। क्यों नहीं पहनते वृंदावन में जूता? एक रीजन बताओ, भगवान वृंदावन में जूता क्यों नहीं पहनते? देखो ये माता क्या बोल रही है, क्योंकि भगवान गैया को लेके जाते हैं ना घास चराने के लिए, इसलिए गैया जूता नहीं पहनती। तो यशोदा मैया कन्हैया को जूता पहना रहे। कन्हैया बोले माँ इतनी गैया है, 9 लाख गाय, 900,000 है, इनको जूता पहना तो मैं जूता पहनूंगा। दिस इज वन रीजन। एनी अदर रीजन? वृंदावन का जो रोजा होता है ना, जो धूली को नाम बंगाल में बोलते हैं, वो भी बहुत सारे पुण्य थिंग है, इसलिए देखो একটা মুখ্য কারণ আছে, একটা মুখ্য কারণ, একটা গৌণ কারণ। যেটা আমি বললাম সেটা গৌণ কারণ। अच्छा ओ बंगला क्यों बोल रहा हूँ, बंगाली को देखते बंगला निकलती है। मुख्य कारण क्या? जूता कृष्णमयी। सर ठीक है। मुख्य कारण कृष्ण मन में विचार करते हैं, ये वृंदावन जो मार्ग हैं, उन सब मार्ग में मेरी गोपियां अपने हृदय को बिछाकर बैठी हैं। मैं कैसे जूता पहनकर उनके हृदय पे चलूंगा? मैं कैसे जूता पहन के अपनी नेत्रों को, अपनी भावना को, अपने हृदय को उस मार्ग पर बिछाए बैठी है मेरी गोपियां, और मैं जूता पहनकर उनका डिसरिस्पेक्ट करूंगा, अपराध करूंगा, उनकी भावनाओं पर जूता पहन के जाऊंगा? मेरे को तो चरणों से भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन हाय क्या करूं, और तो कोई उपाय नहीं। चलना तो चरणों से पड़ेगा, लेकिन जूता पहन के अपमान नहीं करूंगा उनकी भावना को, उनके हृदय पर, और उस पर जो वो नेत्र बिछाकर बैठी हैं, है ना। इस कारण से जूता नहीं पहनते। रसखान जूता दिया, भगवान ने उनकी भावना को स्वीकार किया। इसलिए वृंदावन में जाकर करना क्या है, बांके बिहारी का दर्शन किया और लस्सी पिया और लौट कर आ गया। या फिर वहां पर हमने देखा एक बहुत अच्छा ओमेक्स का एक फ्लैट है, वो खरीद लिया, एक लैंड खरीद लिया, इसलिए वृंदावन गया। प्रहलाद जी ने इसलिए नहीं बोला, बोलते वनम गतम यद हरिम आश्रय, वृंदावन में जाकर हरि का आश्रय लेना। हिरण्यकश्यप ने उठाकर फेंक दिया, क्या सीखा तूने? ये सीखा अभी तक, मेरे शत्रु का नाम मेरे सामने लेता है। शंडामर्क। शंडामर्क कौन? टीचर्स। 2 ऐसे टीचर जो प्रहलाद जी को सिखाते। ये सिखाते हो तुम प्रहलाद को? मेरे शत्रु का, विष्णु का, हरि का नाम ले जा इसको। शंडामर्क कांप रहे, नहीं सर
हमने नहीं सिखाया, हम इसको सिखा, बच्चा है ना, पता नहीं कहाँ से सीख लेता है, हम इसको ठीक कर देंगे, चिंता मत करो। वो षंड अमर्क शुक्राचार्य के पुत्र प्रहलाद जी को पकड़ कर ले गए, बोले बेटा किसने तुमको ये सब सिखाया, किसने तुमको ये बुद्धि दिया? प्रहलाद जी कह रहे हैं मतीर्न कृष्णो स्वतो मृत्यु वग्र व्रत नाम अदंत गोपी विश्वतम पुनः शर्वित चर्व नाम। ये अपने से या किसी के सिखाने से ये मति भगवान में नहीं लग सकती। तो बोलते हैं फिर कैसे लगेगी? भगवान के चरणों में मति, दिमाग, बुद्धि कैसे लगेगी? बोलते हैं महिष्यम पाद रेजोभिषेकम निष्किंचनम, महिष्यम पाद रजोभिषेकम। जब तक किसी साधु के चरणों की धूल को मस्तक में नहीं धारण करेंगे तब तक वो मति नहीं आएगी। अतीर्ण कृष्ण सतो मिथ्यो घर व्रता नाम। जिन्होंने ये सोच लिया, क्या जो चबाए हुए कोई चबा रहे हैं, chewing the chew, जो चबाए हुए कोई चबा रहे। अच्छा बांग्लादेश है गन्ना हुए तो गन्ना, गन्ना बुझे तो ये बोले आग, हाँ वो गन्ना को जब चबाते हैं ना, शुगर केन, उसको मशीन में चलाते हैं ना, कुशल বাংলাদেশে যাবো, আমি বাংলাদেশে যাবো কিছুদিন থাকবো, ভালো করে বাংলা শিখে আসবো। না আমার বাংলাটা, আমার টানটা ভালো नहीं। अच्छा ठीक, शुगर केन उसका जूस निकाल दो, उसका कुछ बचा नहीं ना, उसको चबाने से कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। च्यूइंग द च्यूड पुनः शर्वित चर्वनाम। तो इसलिए दादाजी बोलते हैं बेटा ये बिजनेस संभालना, पिता बोलता है बेटा ये बिजनेस संभालना, फिर उसके बाद बेटा तुम संभालना, तुम संभालना। सारा जीवन वो बनियाना जो स्टोर में बैठता है, दाल चावल बेचता है, सारा दिन कैश काउंट करता है ना। उसकी पत्नी बोलती है थोड़ा सा भगवान का नाम भी कर लिया करो, सारा दिन बिजनेस देखते हो, कैश काउंट करते हो। बोलते अच्छा ठीक है तुम बताओ। तो बोलती है जो मेरे गुरुजी ने मेरे को मंत्र सिखाया आप भी वही मंत्र करो। अच्छा अच्छा ठीक है बताओ क्या मंत्र करना है। पत्नी बोल रही है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अब ये सेठ जी घर में आया, पत्नी ने बोला ये मंत्र करो, बोलते अच्छा हमको माला दे दो। जब माला दे दी तो सेठ जी पता क्या बोल रहे हैं, हरे कैश 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 हरे कैश। सारा दिन तो कैश काउंट किया, अब तो आदत पड़ गई कैश गिनने की, तो मुंह में कृष्ण नहीं आ रहा। क्या आ रहा है? हरे कैश कैश हरे हरे, है ना। और अमेरिका का तो डॉलर भी हरा हरा है ना। सो स्ट्रेंज ना, डॉलर पे लिखा है, जो उस पे लिखा है उसी को ही फॉलो नहीं करते। कोई नहीं करता है। उस पे लिखा है इन गॉड वी ट्रस्ट, मतलब रक्षति विश्वासो, भगवान पर विश्वास करो। लेकिन हमको डॉलर पे ज्यादा विश्वास है। भक्त जनों के संकट यही नोट दूर करे, ओम जय जगदीश हरे, हरे कैश है ना, ऐसे नहीं। तो चबाए हुए चबा रहे हैं, तो वो मति कैसे प्राप्त होगी? वो तो निष्किंचनान अमृत यावत, जो भगवान के निष्किंचन भक्त हैं, साधु हैं, उनकी चरण धूल जब तक मस्तक पे नहीं आएगी तब तक ये मति नहीं होगी। बेटा तुमको ये बातें कौन सिखाता है? प्रहलाद जी बोलते हैं
यथा भ्रमयितो ब्राह्मण स्वयं आकर्ष सन्निधो तत्व विदेति चैत्रम चक्रपान यदिच्छै। जैसे एक लोहा चुंबक की ओर अपने आप चला जाता है, ऐसे मेरी मति स्वाभाविक ही भगवान की ओर चली जाती है। ये किसी के लगाए से नहीं जाती। बेटा नहीं, पिता के सामने ये सब मत बोला करो, पिता के सामने नहीं बोला करो। ये सब बात बोली। ओके। तो एक दिन माता कयालु प्रहलाद जी को बड़ा अच्छा सा श्रृंगार किया। छोटे छोटे बच्चे होते ना, माता उसको स्नान कराती, श्रृंगार करती, और श्रृंगार करके बोला जाओ सभा में अपने पिता के पास जाओ। छोटे से बच्चे को इतना सुंदर दिखा। अच्छा, स्नान और श्रृंगार कौन कराता है? बाबा कराए ना माँ कराए? दुई जने करे ना। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विदेश यूएस तो दुई जने करे ना। तथापि वही मार बेशी करे, ध्यान रहे। बच्चा वो पार्टी में गया ना, हस्बैंड वाइफ बच्चा पार्टी में गया। छोटा सा बच्चा बेचारा, डायपर नहीं पहनाया तो उसने वहां पर यूरिन स्टूल कर दिया। अब पिता का क्या करता है, माँ को पकड़ा दिया, ले तू संभाल इसको। और जब माँ उसको अच्छे से साफ करके क्लीन करके सुंदर नए वस्त्र पहनाकर, परफ्यूम लगाकर, पाउडर लगाकर, तब पिता को आह कितना सुंदर बच्चा, अच्छा मेरा बेटा अच्छा, तो उसको अच्छा लगता है ना। साफ करने के लिए माँ है, पिता भी करता है यूएस में, लेकिन माँ ज्यादा करती है। इंडिया में, बांग्लादेश में माँ ही करती है, पिता नहीं करते ना। बाबा करे ना, माँ ही करे। अच्छा, तो माता ने प्रहलाद जी को सुंदर तैयार किया। जाओ पिता के पास जाओ। वो छोटे से बच्चा को देखकर हाँ हिरण्यकशिपु का मन, आओ मेरा पुत्र, आजा बेटा बैठो इधर। अब बताओ, तुमने तो विद्यालय में, स्कूल में बहुत कुछ सीख लिया। अच्छा, बहुत कुछ सीख लिया वो नहीं, सबसे बेस्ट जो शिक्षा है वो बताओ क्या सीखा, सबसे बेस्ट। प्रहलाद जी पिता की गोद में बैठ के कह रहे हैं, अच्छा सबसे बेस्ट, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसा अर्पिता विष्णु भक्ति चरण लक्षणा। होते हैं भगवान को समर्पित करके, गुरु को समर्पण करके जो उनका श्रवण करता है, कीर्तन करता है, ध्यान करता है, चरणों की सेवा करता है, हाँ, ये नवविधा भक्ति का याजन करता है, यही सबसे बड़ी विद्या है। ओह, हिरण्यकशिपु को तो आंख लाल हो गया, उठाकर प्रहलाद को फेंक दिया नीचे। ये सीखा तुमने? ले जाओ इसको और षंडमर्क, मैं तुमको दंडित करूंगा। ऐसा क्रोध, जितने वहां पर खड़े कांप रहे हैं, देवता कांप रहे हैं। ये प्रहलाद को डर नहीं लगता, इसको भय नहीं लगता, इसको मार दो। सोचो कैसा पिता होगा जो अपने बेटा को ही मार देना चाहता है, अपने पुत्र को मार देना चाहता है, इसको मार दो। ये चंदन वन में एक बबुल का कांटा उग गया है, ये अगर ऐसा रहा तो सबके साथ ऐसा करेगा ये। षंडमर्का ने बहुत समझाया, बेटा क्यों ऐसा बोलता है, तेरे को कितना समझाया ना, ऐसा मत करो, पिता के सामने ऐसा मत बोला करो। किसने तुमको, कौन सिखाता है? अच्छा कोई बात नहीं, आगे से नहीं बोलना। पिता कितना नाराज हो गए ना, वो राजा हैं हमारे। अच्छा एक काम करो, आज क्लास को तुम देखो, हमको कहीं बाहर जाना है। यू आर द मॉनिटर ऑफ द क्लास, तुम क्लास के मॉनिटर हो जाओ। तो प्रहलाद जी ने कहा, वाह आज तो पूरा मन का बात खोलकर बोलेंगे स्टूडेंट्स को, आज तो टीचर का भी कोई नहीं है। तो आज सारे स्टूडेंट्स प्रहलाद जी के फ्रेंड्स, कौन? असुर पुत्र,
डीमन फ्रेंड्स। प्रहलाद जी ने कहा ये सब इधर आ जाओ, ध्यान से सुनो। कौमार आचेत प्राज्ञो धर्म भागवत अनिहा दुर्लभ मनुष्य जन्म तदुपन दुर्वार्थतम। 5 साल की आयु से ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए। वो सब हंसने लग गए, हा 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 प्रहलाद क्या बात बोल रहे हो, 5 साल तक तो जनेऊ संस्कार नहीं होता, वर्णाश्रम धर्म को पालन कैसे करेंगे। प्रहलाद जी कह रहे हैं मैं वर्णाश्रम धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं भागवत धर्म की बात कर रहा हूं। उसके लिए 5 साल की भी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी की जरूरत नहीं है। 6 महीने की आयु से स्टार्ट कर देना चाहिए, 1 साल की उम्र में ही भक्ति आरंभ कर देना चाहिए। क्यों प्रहलाद, अभी तो बच्चे हैं, अरे खेलेंगे, मौज मस्ती करेंगे, खाएंगे। कौमार आचेत प्राज्ञो, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो 5 साल की आयु में ही भगवान की भक्ति आरंभ कर देता है। क्यों? दुर्लभ मनुष्य जन्म। तुम अगर कुत्ता बिल्ली चूहा बन जाएगा तो भक्ति करेगा, पक्षी बनेगा भक्ति करेगा? नहीं करेगा। इसलिए मनुष्य शरीर मिला है, दुर्लभ मनुष्य जन्म, ये बड़ा रेयर है। लेकिन प्रहलाद मनुष्य जन्म दुर्लभ है समझ गए, लेकिन अभी तो बच्चे हैं। When we cross 80, 90, 80, 90 साल के हो जाएगा तब देखेंगे। प्रहलाद जी ने कहा नहीं, तरवपिनो ध्रुवर्थदम कमल दल जल जीवन टलमल। एक कमल के पत्ते पर जैसे पानी का बूंद टलमल टलमल करता है और थोड़ा सा वायु वातास आएगा तो वो बूंद कैसे गिर जाएगा, है ना। भजन में गाना, सब जीव होइलो पार प्रेमे रवता से प्रेमे रवता से पड़िया रहिलो लोचन अपनार दोषे अपनार दोषे तोरा के जावे रे भा भव सिंधु है ना। धन्य कली जुगेरा छे तन्यावता प्रेमे रवता सब जीव हईलो पार प्रेमे रवता और पौड़िया रही लो लोचन। श्री लोचन ठाकुर बोलते हैं अरे मैं अपने दोषों के कारण ही रह गया और सबको तो भगवान का प्रेम मिल गया और सबका उद्धार हो गया, बस मैं ही पड़ा रह गया, है ना। इसलिए प्रहलाद जी ये शिक्षा दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, बोल रहे हैं देखो मैथ पढ़ते हैं स्कूल में, मैथमेटिक्स, तुमको एक मैथ सिखाता हूं आज। कलयुग में हमारी आयु कितनी है? कत बछर? 100 बछर, 100 साल की आयु है। 50 साल रात को सोने में निकल जाता है। कोई 10 घंटे सोता है, कोई 12 घंटे सोता है, कोई 8 घंटे सोता है। आधी लाइफ 50% ऑफ लाइफ सिर्फ सोने में निकलती है। प्रैक्टिकल, ये प्रहलाद जी बोल रहे हैं, मैं नहीं, ये मैथमेटिक्स बता रहे हैं। आउट ऑफ 100 50% ऑफ द लाइफ स्पेंड इन स्लीपिंग। फिर जो 10 साल की आयु होती है, देखो ये बच्चा लोग यहाँ पर बाचारा सब और हरिकथा सुनছে কি করছে ওরা? खेलছে, बस वही जीवन हो गया उनका, वही जीवन है। 10 साल की आयु तक उनको पता भी नहीं भक्ति क्या होता है, नाम क्या है, साधु संग क्या है, उनको बस खेल। ये 10 साल भी गया तो 50 + 10 कितना हुआ? 60। फिर उसके बाद जो 10 साल पढ़ाई, पढ़ा सुना बाबा को तो कैरियर, डॉक्टर, इंजीनियर, कितना पढ़ना पड़ेगा, टाइम नहीं है। मम्मी स्कूल में जाती हूँ, फिर आकर फिर पढ़ना पड़ता है, टाइम कहाँ है माला करने का।
कैरियर बनाने में कोई अच्छा डॉक्टरी करने जाएंगे तो उसको 11 साल लग जाता है। डॉक्टर बनने जाएंगे तो कहाँ से पढ़ माला करेगा? हो गया 10 + 10 20 years। 50 और 20 कितना हुआ? 70%। फिर कभी रोग नहीं आता? रोग होता है ना, कभी ज्वर हो गया, कोविड हो गया, उसमें हरी हरी नहीं, उसमें हाय हाय बोलता है। कोई हरी हरी नहीं बोलता, हाय हाय हाय। अच्छा, ये तो बीमारी हो गई। फिर जब वृद्ध काल आता है, वृद्ध अवस्था, उसमें आंखों से दिखता नहीं, सब समय घुमा से ना अपना बोलती ना। ये तो खूब हास्य, ये तो खूब हास्य ना, तो खूब अलर्ट हास्य, ये तो खूब अलर्ट हास्य है ना। तो वृद्ध काल जब होता है, वृद्ध वयस, तो उसमें ठीक से नाम नहीं होता, बीमारी लगती है। वृद्ध काल आयो रे, सब सुख जायो रे। जब वृद्ध काल आता है तो सब सुख चला जाता है। खाने की इच्छा होती है लेकिन खा नहीं सकते, डाइजेस्ट नहीं होता। सोने में भी अभी नींद आ गया, अभी नहीं आया, बहुत परेशानी है। अगेन 10 years, 70 + 10 80। बस 100 में से बच गया 20% बस। और वो मुग्ध बाल कुमार कीड़ो यात विंशति। वो 20 साल जब न कोई सो रहा है, ना खा रहा है, ना पढ़ रहा है, ना वृद्ध है, ना रोग है, ठीक ठीक रूप में पूरे जीवन में 20 साल मिलता है बस। लेकिन वो भी कैसे निकलता है? हमारी कामना को पूरी करने में, बड़ा घर लेने में, टेस्ला कार लेने में। अब प्रॉब्लम ये नहीं कि मेरे पास नहीं है, प्रॉब्लम है कि तुम्हारे पास क्यों है। नहीं, मैं एक यूनिवर्सल जनरल बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम ये नहीं कि मेरे पास टेस्ला नहीं है, प्रॉब्लम है मेरे फ्रेंड के पास क्यों आ गई और मेरे पास क्यों नहीं है। ठीक है सर? बिल्कुल सर। मैं दुखी कोई बात नहीं, मेरा पड़ोसी सुखी क्यों है। ये इन्होंने बिल्कुल एसेंस बताया। मैं दुखी हूं, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, वो सुखी कैसे हो रहा है, ये ज्यादा प्रॉब्लम है। तो इसलिए 20 साल ये भी गए। 100 out of 100 कितना बचा? 0। खाली हाथ चले गए। प्रहलाद जी अपने सारे फ्रेंड्स को ये सारी बात बता रहे हैं। हिरण्यकशिपु कह रहे हैं इसको मार दो, तो त्रिशूल लेकर प्रहलाद जी को मारा जा रहा है, सांप के साथ डसवाया जा रहा है, पहाड़ से नीचे गिराया जा रहा है, पर्वत से गिरा रहे हैं, समुद्र में गिरा रहे हैं, हाथी के पैर के नीचे कुचलाया जा रहा है। और होलिका जो प्रहलाद की बहू, सिस्टर, बांग्ला की बोले पिसी माँ, हाँ, बुआ लगती, उसको वरदान प्राप्त है कि उसको अग्नि स्पर्श नहीं कर सकती। चारों तरफ आग लगा दी, प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई, पिसी माँ जल गई, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। रक्षति विश्वासु। जब ये सब नहीं हुआ और सब सिपाहियों ने जाकर हिरण्यकशिपु से बोल दिया कि महाराज इसको तो कुछ नहीं हो रहा, तो हिरण्यकशिपु ने बोला तो मैं जाता हूं, और गदा उठाई, ऐसे कूदा और प्रहलाद के सामने। प्रहलाद को डर ही नहीं लग रहा। और जो हिरण्यकशिपु के जो गार्ड्स हैं वो तो सोच गए आज तो प्रहलाद फिनिश, आज तो कोई नहीं बचा सकता इसको। हिरण्यकशिपु का क्रोध, पृथ्वी कांप रही है, प्रहलाद जी एकदम शांत खड़े हैं। हिरण्यकशिपु आया, एक पिलर के साथ ऐसे हाथ रखा, बता कहां है तेरा भगवान? इस पिलर में भी है, इस खंभ में है। प्रहलाद जी ने कहा दिस इज नॉट द राइट क्वेश्चन, ये तो ठीक प्रश्न नहीं कहा। आप ये पूछो कहां नहीं है। आप पूछ रहे कहां है और मैं बोल रहा हूं कहां नहीं है, तो इस खंभ में भी है। बोलते आपने सुना नहीं, मैं तो बोल रहा हूं कहां नहीं है, यहां पर भी है,
देखता हूं कहां है तेरा भगवान। एक मारा घूसा, खंबा को तोड़ दिया। और जैसे खंबा को तोड़ दिया, एक शब्द सुनाई पड़ा, टमल्टुअस साउंड, भयंकर एक शब्द, हुंकार। सोचने पड़ गया ये कैसा शब्द है, कैसा शब्द है। और फिर एक फिगर देखा, एक कैसा फिगर देखा, आधा सिंह आधा मनुष्य। कौन? श्री नरसिंह भगवान की। बोलो श्री नरसिंह भगवान की, श्री नरसिंह भगवान की। हिरण्यकशिपु तो देखकर घबरा गया, ये क्या, ऐसा मनुष्य, ऐसा पशु आज तक नहीं देखा। जो मारने के लिए गया, नरसिंह भगवान ने पकड़ लिया, इधर आ जा। और उसको पकड़कर, उसको ड्रैग घसीट कर उसी के सिंहासन पर बैठ गए और याद रखा। और अपने हाथों से जो मारने लगे। हिरण्यकशिपु ने कहा, आप मुझको नहीं मार सकते, ब्रह्मा ने मेरे को वरदान दिए हैं। वो ब्रह्मा झूठ बोलते हैं। भगवान रुक गए। अच्छा, क्या वरदान दिया, बोलो तो। बोलते मेरे को कोई दिन में नहीं मार सकता, मैं ना कोई रात में मार सकता है। भगवान ने कहा ये दिन नहीं है, रात नहीं है, ये संध्या है। मेरे को कोई अंदर नहीं मार सकता, बाहर नहीं मार सकता। भगवान ने कहा ये भीतर नहीं, ये बाहर नहीं, ये क्या है, चौखट, थ्रेशोल्ड। हाँ, मेरे को कोई पृथ्वी पे नहीं मार सकता, मेरे को आकाश में नहीं मार सकता। भगवान ने कहा मैं तुमको अपनी जंगा पे रखा है। मेरे को कोई अस्त्र शस्त्र से नहीं मार सकता। भगवान ने कहा मैं अपने नाखून से मार रहा हूं, ये अस्त्र नहीं, ये शस्त्र नहीं है। अरे ब्रह्मा के बनाए हुए किसी महीने में नहीं कोई मेरे को मार सकता। भगवान ने कहा तुमको मारने के लिए मैंने पुरुषोत्तम महीना बनाया है, अधिक मास। अरे ब्रह्मा के सृष्टि में कोई प्राणी मुझको नहीं मार सकता। भगवान हंसे, बोलते हिरण्यकशिपु मैं ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं हूं, ब्रह्मा मेरी सृष्टि में है। मैंने ब्रह्मा की सृष्टि की है, कोई और वर है नहीं। बस सत्यम विधातुम निजवृत्य भाषितम। ब्रह्मा जी की बात की रक्षा करते हुए और प्रहलाद जी की इस वचन का रक्षा करते हो कि मेरे भगवान सर्वत्र हैं, इन सारी बातों को, और ये अपने वचन की रक्षा करते हुए कि नाम में भक्त परनश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। नरसिंह भगवान अपने नाक से हिरण्यकशिपु को जो चीर फाड़ दिए, उसके इंटेस्टाइन को, आंतों को निकालकर ऐसे गले में एक माला की तरह धारण कर लिया। क्यों? क्योंकि वास्तव में हिरण्यकशिपु कौन है? भगवान का सेवक है। कौन? वही जय विजय, जो वैकुंठ में द्वारपाल। उसके आंतों को, इंटेस्टाइन को निकालकर माला के रूप में धारण कर लिया, हिरण्यकशिपु को मार दिया। प्रहलाद जी वहां पर बैठे, सारे देवता और भगवान गर्जना कर रहे हैं, आंखें लाल हो रही हैं, क्रोध में भरे हैं। अब सारे देवता बोले तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ। तो ब्रह्मा जी थोड़ा सा आगे बढ़े, प्रभु बहुत अच्छा किया आपने, असुर को मार दिया। भगवान ने कहा तुम चुप करो ब्रह्मा, ये सारा तुम्हारा किया हुआ है, ऐसे वर देते हैं किसी को? भगवान ने ब्रह्मा जी को डांट लगा दी। ब्रह्मा जी तो पीछे हट गए। आज तो बॉस, आज तो सर बड़े गुस्से में है, सामने नहीं जाओ सामने नहीं जाओ बॉस। फिर शिव जी वो भी पीछे हट गए। लक्ष्मी जी ने कहा अरे मेरे हस्बैंड हैं, मेरे पति हैं, बीच बीच में पति को गुस्सा आता है, हमको पता है कैसे शांत करना है। श्रृंगार करके छम 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 करती हुई 2 चरण आगे बढ़ी लक्ष्मी जी और भगवान के निकट आए। भगवान ने भरा तो लक्ष्मी भी दौड़कर पीछे, सारा श्रृंगार, सर पसीना छूट गया। बोलते आज प्रभु को पता नहीं इतना क्रोध क्यों। तब ब्रह्मा ने कहा प्रहलाद
तुम्हारे कारण भगवान आए, तुम ही जाकर शांत करो। और प्रहलाद जी बिना भय के और संकोच के, जब हिरण्यकश्यप की गोद में बैठकर कोई भय नहीं था, और अब भगवान के निकट आने में क्या भय है, जो प्रणाम किया भगवान ने उठाया और उठाकर गोद में बिठा लिया और जीभ से चाटने लगे ऐसे, क्योंकि शेर है ना, सिंह है ना, बच्चों को कैसे चाटते हैं, प्रेम दिखला रहे हैं, ममता दिखला रहे हैं, वात्सल्य दिखला रहे हैं। सारे देवता कहने लगे प्रहलाद तुमको भय नहीं लग रहा, हमको इतना भय लगा, तुमको क्यों नहीं लगा? प्रहलाद जी हंसकर कहने लगे तुम सबको इसलिए भय लगा, आप सबको इसलिए भय लगा, आप भगवान का मुंह देख रहे थे, और मुझको इसलिए भय नहीं लग रहा, मैं तो मुंह नहीं, मैं तो उनके चरण देख रहा था। और भगवान के चरण कैसे? भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरण भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरण। जिनके चरणों में जाकर भय चला जाता है, वहां पर जाने में क्या भय है? इसलिए मुझको भय नहीं है ना। उस समय प्रहलाद जी ने श्री नरसिंह भगवान के आगे स्तव स्तुति किया, ओम नमो भगवते तुभ्यम। अच्छा सब बोलो, सब लोग बोलो, ओम नमो भगवते तुभ्यम पुरुषाय मेरे पीछे पीछे, ओम नमो भगवते तुभ्यम पुरुषाय महात्मने हरे अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने ओम नमो भगवते तुभ्यम पुरुषाय महात्मने हरे अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। बोलो श्री नरसिंह भगवान की तब कर कमल वरे अद्भुत सिंगार ललिता हिरण्यकशिपु केशव लीला हरि रूपा
लाभ दिए निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ओ जय प्रभुपादा, जय प्रभुपादा, प्रभुपादा, जय प्रभुपादा, बोलो बोलो।